talk about what God says about himself in the book of Isaiah. आज हम ये देखेंगे कि खुदा ने यशायाह नबी के सहीफा में अपने बारे में क्या कहा है। God knows the beginning to the end. खुदा आगाज को भी जानता है और इंतहा को यानी कि एंड को भी जानता है, खात्मे को भी जानता है। Nothing is surprising to him. खुदा के लिए कोई भी चीज जो है वो हैरानकुन या नई नहीं है, वो सब कुछ जानता है। Nothing catches him off guard. और कोई चीज भी जो है वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकती, उसको एक जगह पर रोक नहीं सकती। God knew that sin was going to infect his creation. खुदा जानता था कि गुनाह जो है वो उसकी मखलूक पर असरअंदाज होने वाला है। And God prepared a way to be reconciled to him through Jesus Christ. और खुदा ने एक रास्ता बनाया कि इंसान जो है उसकी जो मखलूक है वो फिर से उसके साथ जुड़ सके, और वो रास्ता है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। And we now are witnesses. और हम हमारी गवाहियां जानते हैं। And we take the message of the cross to the people. और हम सलीब का जो पैगाम है वो लोगों के पास लेके जाते हैं। God has chosen a foolish thing like faith. खुदा ने एक बहुत ही नासमझ में आने वाली जो चीज है उसे चुना है, और वो नासमझ में आने वाली चीज क्या है? ईमान। To reconcile the world unto himself. और ये जो नासमझ में आने वाली चीज है ईमान जो है, यही हमें खुदा के साथ फिर से जोड़ देने का जरिया बन जाता है। We have to believe in what God has done for us. हमें हर एक उस बात पर यकीन करना है जो खुदा ने हमारे लिए की है, जो काम हमारे लिए किए हैं। We have to believe who he said that he is. और हमें ये यकीन करना है कि उसने जैसे अपने बारे में कहा कि मैं ये हूँ, हमें भी मानना है कि हाँ वो है। And have faith in what he said that he accomplished. और हमें ये ईमान रखना है कि वो जो कहता है वो करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। And by our faith, we enter into a relationship with God. और हमारा ईमान ही ऐसा वो जरिया है जिसके वसीला से हम खुदा के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। And we come under the covenant of the Lord. और हम खुदा के अहद का हिस्सा बन जाते हैं। That he would give us a new heart. और फिर वो हमें एक नया दिल देता है। And a new spirit. और हमें एक नई रूह बख्शता है। And that he would write his laws on our hearts and in our minds. और वो अपने जो राष्ट्रवादी के कानून हैं उन्हें हमारे दिल और दिमाग में डाल देता है। Let's look at Isaiah chapter 44. हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा उसका 44वां बाब, verses 6 through 8. Isaiah chapter 44, 6 through 8 says, "This is what the Lord, the King of Israel and its Redeemer, the Lord of armies, says. I am the first and I am the last, and there is no God but me. Who like me can announce the future? Let him say so and make a case before me. Since I have established an ancient people, let these gods declare the coming things and what will take place. Do not be startled or afraid. Have I not told you and declared it long ago? You are my witnesses. Is there any God but me? There is no other rock. I do not know any." और उसकी 6 से 8वीं आयत मुकद्दसा तक हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद इस्राएल का बादशाह
और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फ़वाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और जब से मैंने कदीम लोगों की बिना डाली, कौन मेरी तरह बुलाएगा और उसको बयान करके मेरे लिए तरतीब देगा। हाँ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका बयान करें। तुम ना डरो और हिरासान ना हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे ये नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं कोई चट्टान, नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। आमीन। पाक आमीन। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। Amen. So we have been created to witness. सो हम जो हैं वो एक गवाह के तौर पर बनाए गए हैं, The- यानी कि हमसे पता चलता है कि खुदा है। आमीन। आमीन। We are witnesses of the power of God. और हम खुदा की कुदरत की गवाहियां हैं। Brother Timothy. So we know that God has the ability to be able to tell us what is coming in the future. और हम जानते हैं कि खुदा के पास ये कुदरत है कि वो जानता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, वो हमें ये बता said- सकता है। He said, "Who like me can tell you the future?" खुदा कहता है कि कौन है जो मेरी तरह आने वाले वक्त को जारी रखे। So we know that God is not only unique, but he is all powerful. और हम समझते हैं कि खुदा जहां बिल्कुल लहदा है वहीं सारी कुदरत भी उसी की है। आमीन। आमीन। He is all knowing. वो सब कुछ जानता है। Even before he created us in the womb, he knew us. हत्ता के अभी हम हमारी माँ की कोख में भी नहीं पड़े थे, तब से वो हमें जानता है। आमीन। आमीन। And that is the kind of power and love that our God possesses. और ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की मोहब्बत है जो वो हम पर जाहिर करता है, जो वो हमें बताता है कि वो हमारे पैदा होने से भी पहले से हमें जानता है। आमीन। आमीन। Amen. Amen. So God kind of likes to show off. और खुदा इस तरह का है कि जो जब चाहे वो सब कुछ खत्म कर सकता है। आमीन। आमीन। When you look at all the things that God has created, हम जो कुछ भी देखते हैं और जितनी चीजों के बारे में भी हम जानते हैं वो सभी खुदा की बनाई है। He's showing off his power. वो इस तरह से इन चीजों को बनाने के वसीला से हमें अपनी कुदरत दिखाता है। And we are witnesses to this power. और हम जो हैं हम उस कुदरत के गवाह हैं। The- आमीन। आमीन। The things of life, food and animals, और ये हमारे जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं, जैसे खाना है, फल हैं और जानवर हैं जिनके हम गोश्त खाते हैं, the world and the heavens, और आसमान और ये धरती, have all been created by his word. ये सब कुछ जो है वो उसके कलाम के वसीला से पैदा हुआ है। That's how powerful God is. तो इससे अंदाजा कर ले कि खुदा कितना ताकतवर है, कितना कुदरत वाला है कि उसने जो कह दिया अपने मुंह से अदा कर दिया, उसके मुंह से जो कलमा निकला उसके वसीला से सब कुछ बनता चला गया। हालेलुया। आमीन। आमीन। Everything that has been created by God is upheld by his word. जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी तख्लीक किया गया है, वो सब कुछ खुदा के कलाम के वसीला से हुआ है। आमीन। आमीन। And we are his witnesses to speak. और हम उसके गवाह ठहराए गए हैं बताने के लिए, बयान करने के लिए। And we say
me and you, we say that there is a God. और हम ये जो कहते हैं कि हाँ एक खुदा है, आमीन, Amen. That he is alive. और उसी के पास जिंदगी है. And that these other so-called gods और दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों ने खुदा बनाए हुए हैं, made of wood and stone जो लकड़ी और पत्थर से बनाए हुए हैं, and the foolishness of idols, और जो एक अहम काना बुत परस्ती है, these things are all garbage. ये सब कुछ जो है ये खुदा के नजदीक कूड़ा कबाड़ है. आमीन. Compared to a living God. Yes. और ये जो कूड़ा कबाड़ है, बाज लोग इसे उस जिंदा खुदा के साथ इसका मुकाबला करते हैं, Who has power and demonstrates this power to his people. और Glory to God. वो खुदा वो है कि जिसके पास कुदरत है और वो कुदरत वो अपने लोगों को भी देता है. Amen. A lot of us have become blinded. हम में से बहुत सारे जो हैं वो रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार हो जाते हैं. We've become blinded by the things in life. और हम रूहानी तौर पर जब अंधे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते. And there are those who walk around in darkness. और वो चीजें वो हैं जो अंधेरे की, जो तारीकी के पैरोकार हैं, जो इब्लीस के हरकारे हैं, इब्लीस के करिंदे हैं, Who have no knowledge of God and have no understanding. और जिनके पास खुदा के बारे में ना इल्म है और ना दानाई है. But God is making a way. लेकिन Yes. खुदा एक रास्ता बना रहा है. He will open the eyes of our understanding वो हमारी आंखें खोलता है ताकि हम समझ सकें, so that we can come to a place where we have a relationship with him. ताकि हमारी आंखें खोलता है ताकि हम उस जगह को पहचान सकें कि जिस जगह के वसीला से हमारा खुदा के साथ रिश्ता हो सके. Let's go to Ephesians chapter 1. हम देखेंगे पाक कलाम में से इफ्सियों के नाम Verses पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका पहला बाब, verses 17 through 21. Ephesians chapter 1, 17 through 21 says, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what is the wealth of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe. According to the mighty working of his strength, he exercised this power in Christ by raising him from the dead and seating him at his right hand in the heavens, far above every ruler and authority, power and dominion, and every title given, not only in this age, but also in the one to come. यस माय ब्रदर, थैंक यू. और उसकी 17वीं आयत से 21वीं आयत तक, और यहाँ खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है कि हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मीरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, और हर एक की हुकूमत और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा,
पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो आमीन Amen. Amen. Brother Timothy. So men love darkness rather than light. इंसान जो है वो रोशनी से ज्यादा तारीकी को पसंद करता है It's because their deeds are evil. क्योंकि अबलीस जो है उससे इंसान डरता और उससे खतरा महसूस करता है People like the darkness because it covers their sin up and they don't feel conviction. और लोग जो हैं वो तारीकी को इसलिए भी पसंद करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका गुनाह जो है वो ढांक दिया जाए छुप जाए और उन्हें उसका इकरार ना करना पड़ जाए But the light that is Jesus Christ shines upon us and convicts us and shows us sin. लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह का नूर है वो हम पर चमकता है वो हमें तारीकी के कामों को खत्म करने के लिए हमें ये इकरार दिलवाता है कि हम तारीकी में हैं और उसका जो नूर है वो हमें तारीकी पर गालिब आने की कुदरत देता है आमीन Amen. He calls us out of darkness to this wonderful light. और खुदा यीशु मसीह ही वो है जो हमें तारीकी में से निकालता और एक बड़ी प्यारी जिंदगी में लाता है Amen. So it's Amen. a process of revelation. और यही वो अमल है जो हमें निजात की तरफ ले जाता है We have to expose ourselves to the Word of God. हमें जो हमारी जिंदगियां हैं वो खुदा के कलाम के आगे खोल देनी चाहिए So that God's Word can expose the things that are in our life that are not right. फिर खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में जो चीजें ठीक नहीं है उन्हें हम पर जाहिर कर देगा आमीन Amen. So we are ambassadors on God's behalf. हम खुदा की जिम्मेदारी पे हम इस दुनिया में उसके गवाह और उससे बयान करने वाले हैं We plead on Christ's behalf, be reconciled to God. और हम जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हुए ये इल्तिजा करनी चाहिए कि खुदावंद हमें खुदा से मिला दे आमीन Amen. This is our job, to be witnesses and to point the way to Christ. और ये हमारा काम है इस दुनिया में रहते हुए कि हम खुदा को इस दुनिया के लोगों पर जाहिर करें और जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है उस पर ईमान रखें We have hope and we have been baptized with the Holy Spirit. और हमें उम्मीद रखनी चाहिए और हमें रूह का बपतिस्मा लेना चाहिए पाक रूह का And He comes to live inside of us, and He is our evidence. और जब पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है तो वो हमारी रहनुमाई भी करता है और वो हमारा गवाह भी ठहरता है He is the evidence that what we have come to believe about God is true. और पाक रूह के वसीला से ही ये जाहिर होता है कि खुदा ने जो कुछ हमारे लिए किया और हमारा बनाया जाना वो बिल्कुल सच है That God is alive. And then we believe that God is alive. And then He gives us the evidence of our faith. और खुदा जिंदगी है और जब हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा जिंदगी है तो फिर वो हमें एक ऐसी जिंदगी देता है कि हम इस दुनिया पर उसकी कुदरत को जाहिर करने वाले बन जाते हैं Let's look at Isaiah chapter 45, 5 through 7. Isaiah chapter 45, 5 through 7 says, I am the Lord, and there is no other. There is no God but me. I will strengthen you, though you do not know me, so that all may know from the rising of the sun to its setting that there is no one but me. I am the Lord, and there is no other. I form light and create darkness. I make success and create disaster. I am the Lord who does all these things.
और यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मूजिद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। आमीन। Amen. Amen. Let's go to Isaiah chapter 48. और एक हवाला हम और पढ़ेंगे, यसाया नबी का सहीफा उसका 48वां बाब 16 through 18. Isaiah 48, 16 through 18 says, Approach me and listen to this. From the beginning I have not spoken in secret. From the time anything existed, I was there. And now the Lord God has sent me and his Spirit. This is what the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, says. I am the Lord your God, who teaches you for your benefit, who leads you in the way you should go. If only you had paid attention to my commands, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. और उसकी 16वीं से 18वीं आयत मुकद्दसा तक। और यहाँ खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मेरे नजदीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है। खुदा के और खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कुदूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं, जो तुझे मुफीद तालीम देता हूं और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूं। काश के तू मेरे अहकाम का शिनवा होता और तेरी सलामती नहर की मानिंद और तेरी सदाकत समंदर की मौजों की मानिंद होती। आमीन। Amen. Amen. So we're supposed to listen to God and take on his instruction. और ये जो इस वाला में हम दूसरी तीसरी आयत देखते हैं, यहाँ लिखा है कि हमें खुदा की सुनने वाले बनना चाहिए। These things, the ways of God, are not natural to us. और ये चीजें जो हम खुदा से सुनते हैं वो हमारे लिए कुदरती नहीं होती। What we are without God is obvious. और खुदा के बिना अगर हम सोचें कि हम कुछ हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। And that is that we are in a state of sinfulness. और इसका मतलब है कि अगर हम खुदा के बिना कुछ सोचते हैं तो हम गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, गुनाह की दुनिया में जी रहे हैं। We are lost in sinfulness and rebellion against God. और हम खुदा के खिलाफ बगावत करने वाले और खुदा के खिलाफ गुनाह करने वाले हैं। But even when we were separated from God and enemies of God, और जब हम खुदा से अलहदा हो जाते हैं और खुदा के जो दुश्मन हैं, Christ reconciled the world to himself. तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ही वो जरिया है जो हमें दोबारा से खुदा के साथ जोड़ता है। आमीन। Amen. Through the sacrifice so that we can have a right relationship with God. और खुदा यीशु मसीह के कुर्बान होने के वसीला से ही हमारा दोबारा खुदा के साथ ताल्लुक जुड़ा है। Timothy, do you have anything to say? The Lord loves us so much that he gave his only son to be reconciled for us. और खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है कि उसने दोबारा से हमारे साथ ताल्लुक जोड़ने की खातिर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। हालेलुया। Hallelujah. Before we had the prophets that spoke to God, but afterwards we could now have a relationship with the Lord. चाहे हमारे पास पहले खुदा के अंबिया थे, नबी थे, लेकिन यीशु के बाद ही हमारा खुदा के साथ रिश्ता जुड़ा है। आमीन। Amen.
He said that no man comes unto the Father but by me. और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता जब तक कि मुझ में से ना हो ले। मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। Hallelujah. So Jesus made a way for us to be able to come to the Father and to have a relationship with the Father. और खुदा यीशु मसीह ही वो है जो हमारे लिए रास्ता बनाता है कि हम खुदा के पास पहुंचे और हमारा खुदा के साथ ताल्लुक हो। आमीन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Amen. The word of the Lord gives us discernment. और खुदा का जो कलाम है वो ही हमें निजात देता है। Because the word of the Lord is true. क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ही सच्चा है। We can compare all things to the word of God. हम किसी भी चीज को का मुआवजा खुदा के कलाम के साथ कर सकते हैं। To see what is true and what is false. फिर हमें पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। And if it's false, we need to take it out of our life. Yes. और जब हम कलाम के वसीला से ये समझ लेंगे कि हमारी जिंदगी में ये चीज जो है ये झूठी है तो हम उसे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। आमीन। Amen. But it's going to be a process of learning and growing up. और जब आप कलाम के साथ जुड़ जाएंगे तो समझ लें कि ये आपका सीखने का और कामयाब होने का अमल होगा। आमीन। Amen. We're supposed to grow up in the knowledge of God. और हम खुदा की हिकमत में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। Amen.